तो वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप लेइंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, नीबोस आईजीसी का ये कोर्स है, प्रिपरेटरी कोर्स है। ठीक है, उसके द्वारा हम आपको ये बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आराम से अच्छे समझिएगा। माइल्ड स्टील एमएस, ठीक है, यानी एमएस प्लेट जो होती है, माइल्ड स्टील उसका फुल फॉर्म होता है, उसकी बनी होती है। माइस एमएस पाइप होता क्या है? एमएस पाइप आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज owing to their ability to easily weld and cast in various shapes to meet pipeline and tubing requirements. MS pipe are used to structural building materials in the commercial, residential and well as infrastructure products. यानी कि जो क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है जो ये विभिन्न प्रकार का होता है। कंस्ट्रक्शन साइड में जो वेल्ड करके बन के आता है, साथ में वेल्ड करके पाइप टू पाइप उसको जोड़ करके डाला जाता है। ठीक है, ये होता है। इसको हर एक इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन एमएस पाइप लेइंग। हमारा जो सेफ्टी पर्सन, एज ए सेफ्टी पर्सन हमारी क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में इसमें दिया होता है दोस्तों। ओके, तो जैसे चलते हैं। साइट सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंश्योर करेंगे? इंश्योरिंग ऑल ऑपरेशन आर कंडक्टेड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मेंटेन टू थॉट आउट कंस्ट्रक्शन। जो भी काम होगा वो सेफ्टी से ही होना है, एज पर स्टैंडर्ड जो उसके रूल्स हैं उसके द्वारा ही कराना। कोऑर्डिनेट एंड प्रीसाइड रेगुलर साइट सेफ्टी मीटिंग, वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है, डेली साइट सेफ्टी मीटिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग देना है, टीवीटी मीटिंग करना है, प्री एग्जीक्यूशन प्लान करना है, ये जरूरी। इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज प्रोसीजर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर साइट पर्सनल, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए साइट प्रोसीजर बनाए गए हैं उसके द्वारा ही काम करना है। ओके, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑन सेफ्टी पॉलिसीज प्रोसीजर एंड रेगुलेशन। सबसे पहले जो भी किसी का अगर ज्वाइनिंग होता है, नया कोई आता है तो उसका सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे, सेफ्टी इंडक्शन करवाएंगे, यानी उसका स्कोप, एचएससी पॉलिसीज़ क्या है हमारी है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कितना स्कोप है, उसके बारे में हम पूरा उसको जानकारी देंगे। हमारा सेफ्टी सी की तरफ से क्या क्या इधर प्रिकॉशन से क्या क्या वर्क चल रहा है, उसमें सेफ्टी मेजरमेंट क्या देना है, कैसे काम करना है। ओके, वो होता है। वेरीफाई कंप्लायंस विद ओएचएस रेगुलेशंस। ठीक है, वेरीफाई जो भी कंप्लायंस हम दें एज ए एचएससी ऑफिसर, तो उसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई इमीडिएट करना है। ओके, इंश्योर ऑल रिकॉर्ड और मेंटेन एंड प्रिपेयर एज एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन, जो भी है उसको गाइडलाइन को प्रिपेयर करना है, उसके ध्यान से ही काम कराना है। तो मैनेज पार्टिसिपेट इन ओएचएस यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे जो करना है सेफ्टी ऑफिसर। प्रोवाइडिंग इंस्पेक्टर विद अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई सेफ्टी मेजर्स। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर होना है, सेफ्टी इंस्पेक्टर, जो कि वहाँ पर आपको खतरे को आइडेंटिफाई कर सके, कैसे काम करना है सेफ्टी से वो भी आइडेंटिफाई कर सके। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमएस पाइप, इसका हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है उसको बताते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमएस पाइप, ट्रक विद फ्लैट फ्लोर मस्ट बी यूज्ड। जो भी ट्रक यूज़ करेंगे वो फ्लैट होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ये ऊंचा खाली नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगा, वो गिरने का चांसेस रहता है। प्रोजेक्शंस और नेल्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ट्रक बेड। जो भी इसमें मान लीजिए नीचे नेल्स हैं, जो भी कीली वगैरह हैं, उसको हमें रिमूव कर देना, देन इसमें मटेरियल लोड करेंगे, अन्यथा क्या हो सकता है, इसमें चुभ जाएगा और मटेरियल हमारा टूट सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इंश्योर पीरियडिकली मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। इंश्योर क्या करना है कि व्हीकल को बिफोर स्टार्टिंग इसको मेंटेनेंस करना है, कहीं डैमेज तो नहीं हुआ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमएस पाइप। नेक्स्ट पेज में क्या है, ट्रक मस्ट बी ऑपरेटेड बाई एक्सपीरियंस एंड लाइसेंस ऑपरेटर। जो भी ट्रक रहेगा वो ऑपरेट करने वाला विद लाइसेंस रहे, कॉम्पिटेंट पर्सन रहे। कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स who is known all the activities, how to operate this machine, how to operate. Okay, secure the material with wedges wooden supported। क्या करना है, जो भी मटेरियल यहाँ रहेगा उसको क्या करना है, वेजेज वुड सपोर्ट कर देना है, साइड से लगा देना है, एंगल्स लगा देना है, ताकि ये गिरे ना, बराबर सपोर्ट बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, सपोर्ट डिस्टेंस मस्ट नॉट एक्सीड 2.5 मीटर। जो भी सपोर्ट रहे दो, यानी कि 2.5 मीटर से ज़्यादा ये न रहे। लोडिंग एंड अनलोडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं। सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ एमएस पाइप, प्रोवाइडिंग वार्निंग टेप और वुड कैप इन ऑल स्ट्रगलिंग शार्प एजेज। सबसे पहले जो इसका शार्प एज होता है, क्यों शार्प एज में देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देंगे कुछ ना कुछ एज में प्रोटेक्शन तो ये कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर शार्प एज है तो क्या होगा, ये पाइप कट जाएगा ना यहाँ पर लोड लगने से। तो द वर्कर हु विल परफॉर्म द जॉब बी ट्रेन। जो भी वर्कर यहाँ पर लगे उसको अच्छे से चेकअप कर ले, यानी कि जो है इसके साथ रिगर होना बहुत ज़रूरी है।
ऑल वर्कर मस्ट बी रिक्वायर्ड विद पीपी, जो भी वर्कर यहाँ पर काम करेगा पूरा पीपी पहन करके काम करेगा। और बैरिकेड द साइनेज शुड बी प्रोवाइडेड इन द वर्किंग एरिया, जान लीजिए जिस एरिया में है उस एरिया को बैरिकेशन करना है क्या कि ताकि उसके अंडर में कोई व्यक्ति ना आए और दुर्घटना ना हो। ऑलवेज अवॉइड ब्लॉकिंग द एक्सेस विद मटेरियल, हमेशा ये अवॉइड करिए कि जो भी एक्सेस एरिया आने जाने का उसको अवॉइड करिए, वो नहीं करना है। ऑल मटेरियल मस्ट बी अरेंज इन प्रॉपर प्लेस ऑफ फिनिशिंग द जॉब, सभी जो मटेरियल है उसको फिनिशिंग प्रॉपर वे में रखना, सिग्रीगेट करके रखना। ओके दोस्तों, पैसेज ऑफ द मूवमेंट विल बी कन्फर्म टू ड्राइवर, जो भी उसका रहेगा वो उसको कन्फर्म होना, मतलब कि जो है रूट जो रहेगा उसको कन्फर्म होना चाहिए कहाँ पर ले जाना है कहाँ पर नहीं। ओके, तो डोंट लिव द लोड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट, क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है, ठीक है। यानी जो भी इसका कैपेसिटी है, मान लीजिए ये है 50 टन, 50 टन से ज़्यादा इसको नहीं उठाना है, ठीक है। ये गलत तरीके से नहीं उठाना, नहीं क्या हो जाएगा ये, और किस तरह से उठाना है, प्रॉपर बांध करके उठाना है। एडहेरेंस टू लिफ्टिंग है रिगिंग प्लान, सबसे पहले रिगिंग प्लान बनाना है, कैसे इसको एंकर करना है। देखिए यहाँ पर डबल लगा है, प्रॉपर प्लेस से फिक्स है यानी, और ये एक तरफ से बांधे, यानी कि एक तरफ से बांधेंगे तो ये गिर जाएगा, खिसक जाएगा, हमें अच्छे से इसको टाइट भी करना है, बांधना भी अच्छे से। ओके, सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, क्रेन ऑपरेटर टू इंस्पेक्ट द एरिया फॉर सुटेबिलिटी ऑफ स्टैगिंग स्पेस फॉर एक्सटेंडिंग आउट ट्रिगर्स को उसको खड़ा करने के बाद, आज के समय में क्या है जो क्रेन्स आने लगी उसमें आउट ट्रिगर नहीं रह गए हैं, क्रॉलर हो गए, क्योंकि पहले आउट ट्रिगर्स आते थे, तो उसके लिए बताया जा रहा है। ओके, सबसे पहले क्या है, आउट ट्रिगर्स निकाल देना साइड में ताकि सपोर्ट के लिए। एंड ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड टैकल्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड, जो भी टूल्स एंड टैकल्स यूज हो रहा है उसको पहले चेक कर लेना है। ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स एंड टैकल्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड, सभी जितना भी इसका वायर है, इसका थिकनेस है, कम तो नहीं हो गया है, इसका ड्रम प्रॉपर पुली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हमें प्रॉपर चेक करना है। ओके दोस्तों, ऑल लिफ्ट्स बी कैरीड आउट द कॉम्पिटेंट रिगिंग क्रू अप्रूव्ड बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के होते हैं जो हमने तो यहाँ पर इंस्पेक्शन कर लिया जाता है इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल एक एजेंसीज आती है, पार्टी आती है, ठीक है, वो इसको क्या करती है, सर्टिफाइड करती है। अब वो एक सर्टिफिकेट हर एक इक्विपमेंट को देती है, वो होता है थर्ड TPI, ठीक है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ओके, लोकेशन ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट विल बी इंश्योर्ड टू ऑपरेटर, लोकेशन बहुत ही उनको पता होना चाहिए कहाँ से हमें कहाँ तक ले जाना है। एरिया अंडर शिफ्टिंग विल बी क्लियर्ड विदाउट वर्कर, जो भी एरिया ले जाना है, मान लीजिए यहाँ से है यहाँ तक लाना, तो पूरा इसके अंडर में कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसी तरीका। एरिया अंडर शिफ्टिंग विल बी क्लियर्ड, क्रेन्स टू बी लोकेटेड एट ए सेफ एरिया, जो भी क्रेन रहे वो सेफ एरिया में लोकेशन होना चाहिए। सेफ एक्सकवेशन फॉर MS पाइप लेइंग, अब देखते हैं सेफ एक्सकवेशन क्या क्या होना है। आप देख रहे हैं सबसे पहले परमिट टू वर्क, ठीक है, पार्टिनेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सिक्योर्ड बिफोर स्टार्ट द वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क टू बी डिस्कस्ड इन डेली टूल बॉक्स टॉक्स, आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले TBT कराना, TBT मतलब टूल बॉक्स टॉक, जो भी उसमें टूल यूज़ हो रहा है उसके बारे में बात करना। ओके दोस्तों, देन आफ्टर वर्क परमिट में साइन लेना सबके, उसको चेकलिस्ट फिल करना, यानी उसके द्वारा हो रहा है कि नहीं, पूरी प्रिकॉशंस लेके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीक्वेंस ऑफ वर्कर टू डिस्कस्ड इन डेली टूल बॉक्स हो, जो भी सीक्वेंस हो, जो भी हम आज कार्य करने जा रहे हैं उसको आज क्या करना है, डिस्कस करना है, देन वर्क स्टार्ट करना है। फिर इक्विपमेंट एंड टूल इंस्पेक्शन मस्ट बी कैरी आउट, जो भी इक्विपमेंट यूज़ होना उसको क्या करना है आपको चेक करना है, और उसको जो है चेक करके ही आगे काम में लगाना। सेफ्टी ऑफिसर एट द लोकेशन हैज चेक वर्क बीइंग कंप्लाइंट इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड वर्क प्रोसीजर, जो भी कंप्लाइंस है अगर उसको कम्युनिकेट करके उसको रेक्टिफाई कराना, देन वर्क स्टार्ट करना। फिर ऑब्जर्व प्रॉपर स्लोपिंग बेंचिंग, वहाँ पर क्या ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना कहीं स्लोपिंग बेंचिंग तो नहीं, उस जगह पे ध्यान देना, अन्यथा क्या टॉपलिंग होने का चांसेस रहता है क्रेन का। कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर टू इंस्पेक्ट एक्सकवेशन, जो भी सुपरवाइजर रहे वहाँ पर अच्छे से उसको इंस्पेक्ट करे। ओके, रिवर्स अलार्म ऑल व्हीकल मस्ट ऑलवेज इन ऑपरेशनल, जो भी गाड़ी वहाँ पर व्हीकल यूज़ होता है इसमें रिवर्स हॉर्न मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मत यूज़ करिए। सॉफ्ट ग्राउंड किसके लिए, वर्कर्स नियर वर्कर्स को अलर्ट करने के लिए। सॉफ्ट ग्राउंड न्यूली बैकफिल्ड एरिया मस्ट बी मार्क, जो भी एरिया रहे उसको क्या कर देना, मार्क कर देना है, जो भी बैकफिल करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट एक्सेस फॉर द पर्सनल, जो भी एक्सेस रहे वहाँ पर प्रॉपर, मान लीजिए इस एक्सकवेशन हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए प्रॉपर एक्सेस देना है। बेंचिंग नहीं तो क्या करना है, बेंचिंग लगाना है, स्टेपिंग करना है, ठीक है, जो भी आप करना है, लेकिन एक एक्सेस देना है।
एज पर कंडीशन। इंस्टॉल सेफ्टी वार्निंग साइन, डेंजर डीप एक्सकेवेशन लगाना है। मान लीजिए अगर एक्सकेवेशन है तो ये डेंजर डीप एक्सकेवेशन का हमको साइनेज बोर्ड लगाना, ताकि दूर से भी आइडेंटिफिकेशन कर सके कुछ काम चल रहा है। सेफ वर्किंग एट नाइट फॉर एमएस प्लेट पाइप लेइंग, नाइट में क्या करना है, करना है। एडिक्वाइट सुपरविजन मस्ट बी इंश्योर्ड टू इन्फॉर्म प्रोसीजर, यानी क्या है, नाइट में करने के लिए विजुअल एक्सेस शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्लोप सरफेस एंड जो भी रहे उसके लिए स्लोप क्या है, सरफेस होना चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। ऑल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल शैल बी लोकेटेड एट लीस्ट 2 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सकेवेशन, जो भी मटेरियल रखा जाए खुदाई से 2 मीटर दूर ही रहना चाहिए मटेरियल। अभी मान लीजिए यहाँ एक्सकेवेशन है, ठीक है, इसके यहाँ पर जो है इसको दूर 2 मीटर ही रखना है। वॉचमैन शैल बी यूज टू कंट्रोल सेफ वेहिकुलर मूवमेंट, वॉचमैन बहुत ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं फ्लैगमैन, उसके अनुसार गाड़ी को रिवर्स नहीं कराना है। ऑल व्हीकल शैल हैव द डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क, सभी व्हीकल का क्या है, कम से कम 15 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना आपस में, ठीक है, यानी कि उससे टर्न होने में आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15 मीटर होना है। बैक इंडिकेटर एंड लाइट्स मस्ट बी ऑपरेशनल, जो बैक इंडिकेटर है एंड लाइट्स मस्ट बी ऑपरेशनल, यानी चालू होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऑल पर्सनल वर्किंग एट नाइट मस्ट वियर रिफ्लेक्टिव वेस्ट रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, जो भी वर्कर स्टाफ काम कर रहे हैं नाइट में उनके पास रिफ्लेक्टिव जैकेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी व्हीकल अगर आए तो वहाँ पर जान सकें, ओके, उसको समझ सके कोई यहाँ पर काम कर रहा है कोई वर्कर। फ्लैश लाइट शैल बी प्रोवाइडेड टू अटैच वॉचमैन एंड फोरमैन, जो फ्लैश लाइट्स रहेगी शैल बी प्रोवाइडेड, उनको जो वॉचमैन रहेगा फोरमैन रहेगा उसको देना जरूरी है, और ताकि हम कहीं भी थोड़ा अगर अंधेला होता है तुरंत उसको वहाँ पर इमरजेंसी लाइट प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, ये रहा हमारा पाइप लेइंग का वीडियोस, ठीक है, PDF रही हमारी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। आप कभी भी अगर TBT कराते हैं, जैसा भी जानकारी अगर लेना चाहें तो इसमें पूरा इन्वॉल्व है, देखिए खतरे, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्ञान HSC ऑफिसर को सब्सक्राइब करिए, ताकि नए वीडियो अब तक नए नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।